हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग के साथ साथ दुनिया भर में मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। जिस तरह से भारत ने हाल के महीनों में अमेरिका से कुछ दूरी बनाई है और रूस के यूक्रेन पर हमले की अब तक भी मजम्मत नहीं की है, इसी तरह दुनिया के बहुत से मुल्कों के ताल्लुकात में तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। इसी दरमियान तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने 2018 के बाद पहली बार सऊदी अरब का दौरा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में हुए कत्ल के बाद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात मुतासिर हुए थे। उसके बाद रजब तैयब अर्दगान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच रियाद में अब पहली मुलाकात हुई है। आज के एपिसोड में ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस दौरे से तुर्की और सऊदी अरब ने क्या फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। सऊदी सरकारी मीडिया और तुर्की के मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने थर्सडे 28 अप्रैल को रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और राजा सलमान से अलग अलग मुलाकातें की हैं। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गले मिलते हुए फ़ोटो पब्लिश की है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल को मंजूरी दी गई थी। सऊदी अरब इससे इनकार करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्दगान और MBS के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात से ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों के बीच पुराने ठंडे रिश्ते अब खत्म हो गए हैं। SPA ने बताया कि दोनों लीडर्स ने सऊदी तुर्की ताल्लुकात को सभी मैदानों में आगे बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया है। तुर्की के सरकारी मीडिया के जरिए जारी तस्वीरों में प्रेसिडेंट अर्दगान की क्राउन प्रिंस के वालिद किंग सलमान के साथ एक अलग मुलाकात दिखाई गई है। अर्दगान मक्का में मस्जिद अल हराम का दौरा करने भी गए, जहां उन्होंने उम्रा अंजाम दिया। अल जजीरा के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि तुर्की करेंसी के गिरने और बढ़ती महंगाई की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुर्की सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी के मुल्कों से माली मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस्तांबुल से सऊदी के दूसरे शहर जद्दा के लिए उड़ान भरने से पहले जहां कुछ सड़कों पर तुर्की और सऊदी अरब के झंडे एक साथ लगे हुए हैं, अर्दगान ने कहा कि उन्हें दो तरफा ताल्लुकात में एक नए दौर की शुरुआत की उम्मीद है। हमारा मानना है कि डिफेंस और फाइनेंस समेत सभी मैदानों में कोऑपरेशन बढ़ाना हमारे आपसी फायदे में है। आपको याद दिला दूं कि सऊदी खुफिया एजेंसी ने अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में अपने ही कौंसलेट में सऊदी सरकार की नुक्ताचीनी करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का कत्ल कर दिया था। उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिल सकी है। उधर तुर्की के अखबार डेली सबा की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि तुर्की और सऊदी अरब एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए सभी तरह के सियासी, फौजी और फाइनेंशियल ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी किंग सलमान का जिक्र करते हुए अर्दगान ने फ्राइडे सुबह कहा कि हमने खादिमुल हरमैन के इन्विटेशन पर सऊदी अरब का दौरा किया है। अर्दगान ने ट्विटर पर कहा कि तारीखी, कल्चरल और इंसानी ताल्लुकात वाले दो भाई मुल्कों के तौर पर हम अपने बीच सभी तरह के सियासी, फौजी और फाइनेंशियल ताल्लुकात को बढ़ाने और एक नए दौर की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, रक्षा उद्योग और फाइनेंस में सऊदी अरब के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना आम फायदे में है। अर्दगान ने कहा कि दोनों मुल्कों में रिन्यूएबल और साफ एनर्जी टेक्नोलॉजी में
संजीदा कोऑपरेशन की गुंजाइश है। तुर्की गल्फ के इलाके की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बहुत अहमियत देता है। हम हर मौके पर कहते रहे हैं कि हम खाड़ी के इलाके में अपने भाइयों की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को उतना ही अहम मानते हैं जितना कि हम अपने भाइयों के लिए ज़रूरी समझते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी तरह के टेररिज्म के हम खिलाफ हैं और अपने इलाके के मुल्कों के साथ टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन को अहमियत देते हैं। अर्दगान ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि हम अपने ताल्लुकात को उस सतह से आगे ले जाएंगे जहां वे पहले थे। अर्दगान ने कहा कि रमज़ान के पाक महीने के साथ ही हमारे दोस्त और भाई सऊदी अरब के साथ एक नए दौर के दरवाजे खुलेंगे। किंग सलमान ने थर्सडे शाम को जद्दा शहर में एक सरकारी समारोह के साथ प्रेसिडेंट अर्दगान को वेलकम किया था। दोनों लीडर्स ने अल सलाम रॉयल पैलेस में बंद कमरे में मुलाकात भी की। अर्दगान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। प्रेसिडेंट अर्दगान 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब में थे। आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के 2018 में किए गए कत्ल के बाद अर्दगान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच ये पहली मुलाकात थी। खाशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब और तुर्की के बीच ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया था। आखिरी बार अर्दगान ने 2017 में सऊदी अरब का दौरा किया था, जब उन्होंने कतर के खिलाफ सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी के मुल्कों के बीच पैदा हुए टकराव को हल करने के लिए बिचौलिए का रोल अदा करने की कोशिश की थी। तुर्की के डेली सभा के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े पॉपुलर मूवमेंट के लिए तुर्की के सपोर्ट ने शुरू में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मुतासिर किया था। इस दौरान तुर्की और सऊदी अरब ने कई इलाकाई मामलात में अलग अलग रुख अपनाया था। 2017 में सऊदी अरब और कतर के बीच टकराव की हालत में तुर्की ने कतर का साथ दिया था और पड़ोसियों की नाकेबंदी के दौरान कतर की मदद की थी। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल के शुरुआत में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिस्र और बहरीन की तरफ से कतर के खिलाफ पाबंदियां हटाने से सऊदी और तुर्की के बीच सुलह का रास्ता हमवार हो गया था। इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और सऊदी अरब के राजा सलमान ने अपना राब्ता जारी रखा, जबकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रियाद की फॉरेन पॉलिसी और अंकारा के खिलाफ दुश्मनी के चेहरे के तौर पर देखा गया। तुर्की ने द वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल की जांच को आगे बढ़ाते हुए सऊदी को नाराज कर दिया। अर्दगान का कहना था कि सऊदी सरकार के सबसे ऊंची सतह से कत्ल का हुक्म दिया गया था। सऊदी अरब ने तुर्की से आने वाले सामान का बायकॉट करते हुए तुर्की की इकोनॉमी पर गैर सरकारी तरीके से दबाव डालकर जवाब दिया था, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच तिजारत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और जनवरी में अर्दगान ने कहा था कि वो सऊदी अरब का दौरा करने का प्लान बना रहे हैं। एक सऊदी अदालत ने सितंबर 2020 में जमाल खाशोगी के मामले में 8 लोगों को जेल में डाल दिया था, जिसे ह्यूमन राइट्स सपोर्टर्स महज दिखावा बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की ने 26 सऊदी मुलजिमों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में ही एक मुकदमा शुरू कर दिया था। हाल ही में अर्दगान के दौरे से कुछ ही दिन पहले 7 अप्रैल को तुर्की ने इस मुकदमे को सऊदी अरब में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया। तुर्की के प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि इस मुकदमे को सऊदी अरब ट्रांसफर किया जाना बेहतर है, क्योंकि मुलजिमों को गिरफ्तार करने या बयान लेने के कोई इम्कान नहीं है। इस मुकदमे के सऊदी में ट्रांसफर होने को जानकार लोग दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की रुकावट को हटाने जैसा बता रहे हैं। डेली सभा के मुताबिक पिछले 1 साल में तुर्की ने बरसों की मुखालफत के बाद इजराइल, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब जैसी इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात को फिर से कायम करने के लिए एक डिप्लोमेटिक कोशिश शुरू की है। अर्दगान ने दोहराया है कि तुर्की, इजराइल, मिस्र और खाड़ी के मुल्कों के साथ अपने कोऑपरेशन को ज्यादा करने की उम्मीद करता है। इसी बीच अमेरिकी टेलीविजन चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब और तुर्की एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और अब ऐसा करने के लिए अच्छा मौका है। यूक्रेन जंग अजीब सियासी मुखालिफिन को एक साथ ला रही है। मौजूदा हालात में कई मुल्कों की दुश्मनियां खत्म हो सकती हैं और अब यह देखने का वक्त है कि कौन कहां खड़ा है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान से 5 साल के बाद मुलाकात की है। CNN ने कहा है कि अब ऐसा लगता है कि जमाल खाशोगी के कत्ल को भूलकर दोनों मुल्क एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। आपने देखा कि हुकूमतें अपनी जरूरत के लिए उसूलों में
कैसे समझौता करती हैं। जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद जिस तरह से अर्दगान ने सऊदी अरब के खिलाफ महाज खोला था, अब मुल्क में बढ़ती महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वापस सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। मेरा तो समझना है कि इन मुल्कों के बीच ताल्लुकात में जो भी हेर फेर होता है उसमें इन मुल्कों के आका समझे जाने वाले अमेरिका और इजराइल की मर्जी शामिल होती है। ईरान की बढ़ती ताकत से घबराकर ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब और तुर्की को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हुकूमतें अपना रुख बदलती रहती हैं। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद तो बहुत से मुल्कों की पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।